इनका 24 इंच का डोला था। अब इनकी शर्ट नहीं उतरती। क्या कोई हेल्प करेगा इनकी? भाई इंडिया का सबसे बड़ा बाइसेप, लेकिन फिर भी 31 साल की उम्र में इनको हार्ट अटैक आता है, जिसकी वजह से इनकी मौत हो जाती है। क्या हुआ इनके साथ? सुनकर आप भी शॉक्ड हो जाओगे। और कैसा होता है 24 इंच का डोला? ये बात सुनने में आई है कि इंडिया में उस टाइम सबसे बड़ा आर्म साइज इनके पास था 24 इंचेस। इनका बाइसेप साइज इतना ज्यादा था कि कपड़े पहनने और उतारने के टाइम इनको लोगों की हेल्प लेनी पड़ती थी। लाइफ बिल्कुल सेट थी। 8 साल से ये जिस शख्स को पसंद करते थे, उसकी फैमिली ने फाइनली इनको एक्सेप्ट कर लिया था और वो इनके घर इनकी बात पक्की करने के लिए आ रहे थे। लेकिन फिर क्या हुआ? 29 अगस्त 2020 में अचानक से इनको हार्ट अटैक आता है, जिसकी वजह से इनकी मौत हो जाती है। क्या इतना बड़ा बाइसेप हो सकता है इनकी मौत का रीजन? दिस स्टोरी विल शॉक यू। द स्टोरी ऑफ अ मैन विद बिगेस्ट बाइसेप 24 इंचेस, सतनाम खतरा, जिसने अपनी पहचान अपने उस मैसिव मसल से बनाई। इसके पीछे भी एक बहुत ट्रेजिक स्टोरी है। इनकी एक्स वाइफ, जो कि शादी के 2 मंथ के बाद इनको छोड़कर चली गई। फिर क्या हुआ? ये डिप्रेशन में चले गए और दुनिया के तमाम बड़े से बड़े नशों के आदी बन गए टू गेट ओवर इट। लेकिन वो किसी ने बात कही है ना कि अगर मर्द को डिप्रेशन में लड़की लेकर जाती है तो उस डिप्रेशन से लड़की ही उसको बाहर निकालती है। कुछ सालों में सतनाम की लाइफ में एक और लड़की आई एंड शी मोटिवेटेड हिम टू गेट बैक टू हिज लाइफ। इसने अपनी पूरी कोशिश की कि सतनाम को अपनी लाइफ में दोबारा लेके आया जाए और इनको नशों से निकाला जाए। देन ही डिसाइडेड टू गेट बैक टू हिज रूटीन एंड इसने वर्कआउट दोबारा स्टार्ट कर दिया। इस दफा उनका प्लान कुछ और ही था। काम ने सोचा कि अब मेरी बॉडी ही मेरी आइडेंटिटी बनेगी। जिस लड़की ने मुझे छोड़ा है, अब मैं उसको ट्रांसफॉर्म होकर दिखाऊंगा कि मर्द की असली पहचान क्या होती है। उन्होंने दोबारा जिम स्टार्ट किया और इस दफा उन्होंने सबसे ज्यादा अटेंशन अपने आर्म्स को दी, क्योंकि वो इस बात को जानते थे कि मर्द के बाइसेप में जितना साइज होगा उसी की वजह से उसको हर जगह से अटेंशन मिलेगी। इंडिया के एक इन्फ्लुएंसर तरुण गिल साहब 2018 में इनको मिलते हैं और इनका एक डिस्क्रिप्टिव इंटरव्यू करते हैं। ਰੋਡ ਰੱਖ ਲਈ ਤੇ ਇੱਕ ਡੰਬਲ ਰੱਖ ਲਏ ਤੇ ਮੈਂ 1 ਸਾਲ ਬਾਈਸੈਪ ਦੇ ਸੈੱਟ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ 20 ਸੈੱਟ ਬਾਈਸੈਪ ਦੇ ਲਾਤੇ 20 ਟ੍ਰਾਈਸੈਪ रोज, जिसमें सतनाम बताते हैं कि मैं रोज अपने बाइसेप्स को कैसे ट्रेन करता था। उन्होंने बताया कि सतनाम को अपने बाइसेप्स के साथ एक अलग ही ऑब्सेशन था। वो साल भर के लिए इसको रोज ट्रेन करते और हाई इंटेंसिटी के साथ। इसी के साथ साथ ही ईट लाइक एनिमल। ही वॉज स्पेंडिंग क्लोज टू 1 lakhs पर मंथ। ऑफ कोर्स ये सब उनकी डाइट पर, उनके सप्लीमेंट्स पर एंड ऑफ कोर्स एनाबॉलिक्स के ऊपर खर्च होते थे। Because नेचुरल मैं लेना भाजी स्टीरॉइड जो लोग लेंदे होने। He was not natural. Now just think about it. पंजाब के एक छोटे से घर का रहने वाला लड़का एक पूरे मंथ के अंदर अपने ऊपर 1 लाख तक स्पेंड कर रहा है, जबकि बाकी लोग अपने पूरे खानदान का खर्चा 1 लाख से निकाल लेते हैं। यहाँ से आप इनकी पागलपन की हद देख सकते हैं। सतनाम रोज एक मिल्क शेक कंज्यूम करते थे। लिसन टू दिस। इसके अंदर 200 बादाम, 200 अखरोट, 25 काजू, 25 किशमिश, इसके साथ साथ 2 वे प्रोटीन के स्कूप होते थे। हाउ कैन अ कॉमन मैन डाइजेस्ट दिस? लेकिन बॉडी बिल्डिंग के अंदर अपने आप को इनहेंस करने के लिए आपको पागलों की तरह खाना पड़ता है। वो बात है ना कि ईट बिग एंड लुक बिग। लेकिन असल में इतना खाना आपके लिए ठीक नहीं है। इनके पास कोई गाइडेंस नहीं थी और कोई कोच इनके पास नहीं था जो इनको गाइड करता कि इतना खाना आपकी सेहत के लिए अच्छा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसे कई साल चलता रहा और इनका बाइसेप 24 इंच से भी क्रॉस कर गया। इवन के उनको सब लोग उनके बाइसेप्स की वजह से जानने लग गए। इवन सिद्धू मूसेवाला टेक नोटिस एंड ऑल्सो मेट हिम। पर्सनली ये दोनों भी मिले और ये सब पॉसिबल हुआ इनके मैसिव आर्म्स की वजह से, जो कि इनकी आइडेंटिटी बन चुके थे। इमेजिन द लेवल ऑफ पॉपुलैरिटी विच सतनाम हैज गेन्ड। ये सिर्फ अपने बाइसेप्स की वजह से जाने जाते थे और वो पॉपुलैरिटी आहिस्ता आहिस्ता करके इंक्रीज करती गई और इसी पॉपुलैरिटी ने इनकी ऑब्सेशन के अंदर काफी हद तक इजाफा कर दिया और ये अपने आर्म्स के ऊपर पहले से भी ज्यादा मेहनत करने लग गए। ट्रस्ट मी, ये जो बॉडी ऑब्सेशन है ना, ये आपसे बहुत गलत काम भी करवाता है। क्रेजी डाइट,
क्रेजी वर्कआउट्स एंड क्रेजी एनाबॉलिक साइकिल्स, जिसकी वजह से आपको बाद में मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। और इसी चीज का शिकार तरुण गिल साहब भी थे, जिनकी वजह से उन्होंने अपनी बॉडी गंवा दी। अब उनकी जिंदगी की एक ही फिलॉसफी बन चुकी थी, लाइफ तो एक दफा मिली है, नाम कमाओ, जैसे मर्जी कमाओ और जितना भी कमाओ, बस नाम कमाने। जिंदगी ते बार-बार नहीं होना हैगा। जे तू गुमनाम में मर के ना जिंदगी तो जियो तो फायदा नहीं कोई। तो जिंदगी ते आयो तो अपना नाम कमा के जाओ, जितना मर्जी कमाओ। इनके आर्म्स का साइज देखकर लोग इनके आर्म्स को फेक कहने लग चुके थे, जैसे कि उन्होंने अपने आर्म्स के अंदर साइट इनहेंसमेंट ऑयल, जिसको हम सिंथोल कहते हैं, वो डालना शुरू कर दिया था। लेकिन नो वन रियली नोज हैज बीन ही बिल्ड हिज मैसिव मसल्स। लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूँ कि नॉर्मल वर्कआउट से इनके ऐसे आर्म्स कभी भी नहीं बन सकते थे। बट एट दैट टाइम सतनाम डजंट केयर अबाउट एनीथिंग, बिकॉज उनको पॉपुलैरिटी नेक्स्ट लेवल मिल रही थी और उनका नाम बहुत बन चुका था। हर जगह लोग उनको सिर्फ इनके आर्म्स की वजह से जानते थे। बट एक प्रॉब्लम इनकी लाइफ में अभी भी थी, बिकॉज जिससे इनकी शादी होने वाली थी, उनके पेरेंट्स इनकी शादी के लिए नहीं मान रहे थे। लड़की के पेरेंट्स का कहना ये था कि बॉडी बिल्डिंग तो ठीक है, लेकिन 24 इंच के डोले से घर तो नहीं ना चलता। ये हमारी बेटी का ख्याल कैसे रखेगा? बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे बॉडी बिल्डिंग इज अ लाइफस्टाइल, इट इज नॉट अ प्रोफेशन। और फिर इन्होंने अपने करियर को स्टेबल करने के लिए पंजाब के अंदर एक सप्लीमेंट स्टोर ओपन कर लिया, जिसके अंदर ये ऑल टाइप्स ऑफ सप्लीमेंट सेल करने लग पड़े। और इनके आर्म्स और पॉपुलैरिटी की वजह से इनको ऐसा इंस्टेंट हिट मिला कि इनका सप्लीमेंट स्टोर नेक्स्ट लेवल की सेल के ऊपर पहुंच गया। एंड फाइनली अब लड़की के पेरेंट्स भी मान गए और इनकी शादी की डेट फाइनली फिक्स्ड हो चुकी थी, विच वॉज अराउंड 1 सितंबर 2020। एंड इनके अंदर खुशी की लहर दौड़ गई कि एंड फाइनली 8 साल का इंतजार अब खत्म हो चुका है। मगर किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। उनकी की शादी की डेट से कुछ ही 2 दिन पहले उनको मॉर्निंग के अंदर स्वेयर ब्रीथिंग इश्यूज हो गए और उनकी फैमिली ने उनको गाड़ी में बिठाया और फाइनली दे वेंट टू हॉस्पिटल। और इनके आखिरी अल्फाज कुछ ये थे। एंड फाइनली इसके बाद इनको खून की उल्टी आई, जिसकी वजह से इनको हार्ट अटैक हो गया और 31 साल की उम्र में ये चल बसे। इस इंसिडेंट ने पूरी फिटनेस इंडस्ट्री को शॉक कर दिया, हालांकि वो प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर थे भी नहीं। कुछ लोगों ने इनकी डेथ को मैसिव यूज ऑफ स्टीरॉइड से कनेक्ट कर दिया। अवाम पागलपन की वजह से इनको स्टीरॉइड एब्यूजर कहने लग पड़ी। कुछ न्यूज चैनल्स ने इनकी मौत को हार्ट अटैक करार दिया और कुछ ने ब्रेन हेमरेज। बट द ट्रूथ इज नो वन नोज, मगर सच कोई नहीं जानता, बिकॉज इनकी बॉडी का पोस्टमार्टम हुआ ही नहीं और उसी दिन इनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। सतनाम पंजाब के एक रोल मॉडल थे और इनकी लाइफ हमें मॉरल देती है कि हमें स्टीरॉइड से दूर रहना चाहिए, बिकॉज एक छोटी मोटी साइकिल तो कुछ नहीं कहती, लेकिन आपकी लाइफ को रिस्क के अंदर डाल देती है। और यही चीज आज के फेक नेटिस को समझने की जरूरत है। लेकिन वो छोटी मोटी साइकिल आपकी लाइफ का ऑब्सेशन बन जाती है और आप कब इसके एडिक्ट होते हैं आपको पता भी नहीं चलता। माय रिक्वेस्ट इज दैट अपनी बॉडी को नेक्स्ट लेवल पर लेके जाने के लिए पागलपन की उन लिमिट्स को मत क्रॉस करो जिसकी वजह से आप मौत तक पहुंच जाओ। सतनाम वॉज अ ग्रेट गाय एंड अमेजिंग ह्यूमन बीइंग। अगर वो अपनी बॉडी को, खास करके अपने आर्म्स को मैसिव करने के लिए इतनी अनहेल्दी डाइट्स और साइकिल्स का यूज ना करते तो आज कहानी शायद कुछ और ही होती। इसलिए डोंट प्रेशराइज योरसेल्फ टू लुक लाइक योर फेवरेट इन्फ्लुएंसर। आप जैसे भी हो अच्छे लगते हो। फोकस ऑन योर हेल्दी डाइट, डोंट ऑन मेंटेनिंग मैसिव मसल मास। ऑलवेज रिमाइंड द गोल्डन रूल, stay fit, stay healthy, be natural, keep pushing and keep grinding.